नमस्कार। आज हम अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में संघीय व्यवस्था का सर्वप्रथम जो प्रचलन है वो अमेरिका में ही हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य व्यवस्था की एक प्रमुख व्यवस्था या एक प्रमुख विशेषता जो है संघीय व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था है। संघ फेडरल या संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम या फेडरेशन, इन शब्दों का प्रयोग अमेरिका के संविधान में कहीं किया नहीं गया है। फिर भी अमेरिका की राज्य व्यवस्था में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब शासन व्यवस्थाओं के रूपों में हम देखें तो 3 तरह के शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन है। सत्ता के रूप में सत्ता या शक्ति या राजसत्ता या राज्य शक्ति के केंद्रीकरण या उसके विकेंद्रीकरण के रूप को लेकर के जब हम शासन व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं तो उनमें 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं पूरे विश्व में संभावित होती हैं। पहला है एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार को दी जाती है। समस्त शक्ति जो है केंद्रीय सरकार में निहित होती है। राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कार्यकुशलता व सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में स्थितियां एकात्मक शासन व्यवस्था के पूर्णतः विपरीत होती हैं। परिसंघ सरकार स्वतंत्र राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कुशल सहयोग संभव बनाने के लिए परिसंघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित की जाती हैं। परिसंघ का अपना कोई शक्ति या स्वतंत्र शक्ति केंद्र नहीं होता है। राज्य सरकारें सुविधानुसार परिसंघ को कुछ सत्ता प्रदान कर देती हैं, जिससे वे कुछ कार्य परिसंघीय शासन द्वारा संचालित किए जा सकें। इस व्यवस्था में परिसंघीय सत्ता का अस्तित्व पूरी तरह राज्यों के ऊपर निर्भर होता है। अब आप आते हैं तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था, जिसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यह शासन व्यवस्था
एकात्मक और परसंघीय शासन व्यवस्थाओं के बीच की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य शक्ति केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच विभक्त होती है तथा दोनों ही स्तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक की सरकारों की सत्ता का स्रोत एक ही अधिसत्ता या संविधान होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय, राष्ट्रीय या सामान्य सरकार या संघीय सरकार तथा राज्यों या प्रादेशिक सरकारों की अपनी अपनी मौलिक शक्तियाँ होती हैं, जो इन शक्तियों के प्रयोग में न तो एक दूसरे पर आश्रित हो रहती हैं और न ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं। दोनों ही स्तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक की सरकारों का अपने अधिकारों के प्रयोग में नागरिकों से सीधा संबंध होता है और नागरिकों की दोनों ही प्रकार की सरकारों के प्रति राज्य निष्ठा रहती है। इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था का विचित्र लक्षण इस बात में निहित है कि यह एकात्मक और प्रसंघात्मक व्यवस्थाओं से भिन्न होते हुए भी दोनों के तत्व लिए हुए भी होती है। जैसा कि केसीवियर ने ठीक ही लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्य व प्रादेशिक सरकारें दोनों ही नागरिकों से सीधा संपर्क में रहती हैं और हर एक नागरिक दो सरकारों के शासन में रहता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकारों की सत्ता के स्रोत केंद्रीय व राज्य सरकारों के पारस्परिक संबंध व नागरिकों को शासन से संपर्कता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। एकात्मक, प्रसंघात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में आधारभूत विभेद लक्षण अधीनता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, माना जाता है। अगर प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं तो शासन व्यवस्था को एकात्मक, केंद्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार के अधीन होती है तो शासन व्यवस्था को प्रसंघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं तथा केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे के समकक्ष होती हैं तो उस शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था या संघीय शासन कहते हैं। अमेरिका में हमने देखा है कि अपने प्रारंभिक चरण में ही वहाँ पर संघीय शासन की व्यवस्था की गई। संघात्मक शासन व्यवस्था के अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं, उनका कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं। उनमें पहला है संघ राज्य के संविधान द्वारा संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन किया जाना चाहिए। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाए और अमेरिका के संविधान में इस तरह की व्यवस्था उसके अनुच्छेद 1 के उपभाग 8, 9 और 10 में है। जो दूसरी विशेषता होती है, जो मूलभूत विशेषता है, वह है संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होगा और इसकी उद्घोषणा जो है अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए संविधान का कठोर होना
अति आवश्यक है। और हमने देखा है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठिन और जटिल है। और चौथा और मूल विशेषता जिसका होना अति आवश्यक है वो है एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक विवादों का निर्णय निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से ले सके। और कुछ गौर लक्षण भी पाए जाते हैं संघीय शासन व्यवस्था में, जैसे दोहरी नागरिकता, संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व आदि। अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था में राज्यों की शक्तियां मौलिक हैं और केंद्र की शक्तियां प्रदत्त हैं। अर्थात केंद्र की शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया गया है और केंद्र को केवल वे ही शक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान में वर्णित हैं। अवशेष शक्तियां संविधान ने राज्यों को प्रदान किया है। ऐसा इसलिए अमेरिका के संविधान में किया गया कि संविधान निर्माता पृथक राज्यों की सत्ता के प्रति अधिक सचेत थे और उनके द्वारा राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। लेकिन संविधान द्वारा किया गया यह शक्ति विभाजन बदलती ही हुई परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और बाद में चलकर न्यायिक व्याख्याओं, निहित शक्तियों के सिद्धांत, राष्ट्रीय संकट और अन्य परिस्थितियों के कारण केंद्र अधिक शक्तिशाली होता गया और राज्य केंद्र की तुलना में निर्बल होता गया। ये संघीय शासन व्यवस्था की सैद्धांतिक पक्ष है। धन्यवाद।